हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी पत्नी या पति आपके साथ नहीं रहते हैं, घर छोड़कर चले जाते हैं, तो आप कानूनी रूप से उनको कैसे वापस बुला सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज अनम्यूट फैक्ट्स लाइक कीजिए। अक्सर लोगों का सवाल आता है कि हमारा पति या पत्नी घर छोड़कर जा चुके हैं और हम उनको वापस कानूनी रूप से कैसे बुला सकते हैं। इन्हीं सभी सवालों का जवाब दिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 में, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी शादीशुदा महिला या पति अपने पति या पत्नी को बिना किसी कारण के छोड़कर चला जाता है तो अग्रीव्ड पर्सन यानी कि पीड़ित व्यक्ति रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स आरसीआर की पिटीशन फैमिली कोर्ट में लगा सकता है। सेक्शन 9 में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि बिना किसी कारण के, विदाउट एनी रीजन, अगर पति या पत्नी घर छोड़कर जाते हैं, अगर पति या पत्नी के पास रीजनेबल रीजन है घर छोड़कर जाने के, तो आपकी आरसीआई की पिटीशन को कोर्ट डिसमिस भी कर सकती है। लेकिन रीजनेबल रीजंस क्या हो सकते हैं, ये हर केस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी की पत्नी घर छोड़कर चली जाती है और उनके पास रीजनेबल रीजन है, जैसे कि पति का अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, पति पत्नी को बिना किसी कारण के मारते पीटते हैं या मारपीट करते हैं किसी भी कारण से, जो कि गलत है। अगर मारपीट की जाती है या पत्नी से दहेज मांगा जाता है या किसी भी तरीके से परेशान किया जाता है, तो पत्नी के पास कारण है कि वो उनसे अलग रह सकती है, उनके पास रीजनेबल रीजंस है। अगर पत्नी बिना किसी कारण के घर छोड़कर चली जाती है तो पति अपनी पत्नी के खिलाफ आरसीआर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की पिटीशन फैमिली कोर्ट में लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगर पति घर छोड़कर चला जाता है बिना किसी कारण के, तो पत्नी भी पति के खिलाफ आरसीआर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की पिटीशन फैमिली कोर्ट में लगा सकती है। सेक्शन 9 के अंदर ये कोशिश की गई है कि शादी के बाद पति और पत्नी को एक साथ रखने की कोशिश की जाए, इसीलिए आरसीआर का ये कॉन्सेप्ट आया। लेकिन कई लोग आरसीआर के कॉन्सेप्ट को रेमेडी की तरह नहीं, वेपन की तरह यूज करते हैं, यानी कि वो मेंटेनेंस देने से बचने के लिए कई बार कई पुरुष आरसीआर का यूज करते हैं, जिसके संदर्भ में अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा जजमेंट आया जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि आरसीआर को एज अ टूल यूज नहीं कर सकते मेंटेनेंस से बचने के लिए, और महिला किसी की संपत्ति नहीं है कि पति आरसीआर का यूज कर पत्नी की मर्जी के बिना अपनी पत्नी को अपने पास रख सके, और वो भी उसको परेशान करके। तो अगर कोई भी पति अपनी पत्नी को परेशान करता है या पत्नी अपने जो मैट्रिमोनियल ड्यूटीज हैं उनको फुलफिल नहीं करती हैं, उनके भी कोई ऐसी हरकत है जिसके वजह से पति के पास रीजनेबल कारण आ जाता है कि वो अपने पत्नी से अलग रहना चाहता है, तो पत्नी भी जबरदस्ती आरसीआर को एज अ टूल यूज नहीं कर सकती। दूसरी बात कि पति अक्सर कोशिश करते हैं कि आरसीआर को मेंटेनेंस से बचने का वो टूल समझते हैं, इसलिए वो आरसीआर की पिटीशन फाइल कर देते हैं। इसके लिए भी एक लैंडमार्क जजमेंट आया जिसमें ये कहा गया कि आरसीआर जब तक पेंडिंग रहेगी, आरसीआर की पिटीशन जब पेंडिंग है कोर्ट में, उसके दौरान भी पत्नी को मेंटेनेंस मिल सकती है सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंदर। तो अगर पति ये सोचते हैं कि वो आरसीआर की पिटीशन फाइल कर पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा कई महिलाएं भी आरसीआर को एज अ टूल यूज करती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, और उसके अगेंस्ट भी कई सारे जजमेंट्स आए हुए हैं। कोई भी महिला या पुरुष जो भी अपने पति या पत्नी को वापस लाना चाहता है और पति या पत्नी बिना किसी कारण के गए हैं, वो आरसीआर के बेसिस पे, अगर पति या पत्नी वापस नहीं आते हैं, आपके फेवर में आरसीआर की डिग्री हो जाती है और पति या पत्नी 1 साल के अंदर उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, वापस नहीं आते हैं, तो अग्रीव्ड पर्सन यानी कि पीड़ित पक्ष उसके आधार पर तलाक भी ले सकता है। अगर आरसीआर की डिग्री आपके फेवर में आ जाती है और दूसरी पार्टी उसको एग्जीक्यूट नहीं करती है, उसको मानने से मना कर देती है, तो वो तलाक का एक बहुत बड़ा आधार बन सकता है। इसके अलावा आरसीआर की डिग्री आप फाइल कहाँ कर सकते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी आता है। अक्सर लोगों का सवाल ये भी होता है। तो जहाँ भी शादी हुई है आप उस जगह पर पिटीशन डाल सकते हैं आरसीआर की फैमिली कोर्ट में।
इसके अलावा जहां पर भी पति और पत्नी दोनों साथ साथ रहे हैं वहां पर आरसीआर की पिटीशन फाइल की जा सकती है, या जहां पर पत्नी रहती है वहां पर भी पत्नी आरसीआर की पिटीशन कोर्ट में फाइल कर सकती है। इसके अलावा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये जानने की कि आरसीआर की पिटीशन अगर कोर्ट में पेंडिंग है तो भी आपको मेंटेनेंस मिल सकता है, और पतियों को भी ये जानना जरूरी है कि आरसीआर की पिटीशन अगर पेंडिंग है तो उस समय भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ सकता है। अगर पति या पत्नी के पास रीजनेबल कारण है कि वो अलग रह सकते हैं तो आरसीआर की जो आपकी पिटीशन है उसको कोर्ट डिसमिस कर सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं।